प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। जड़ी बूटियों की श्रृंखला में आज हम आपको बताएंगे, किसी के शरीर में कहीं भी अगर फोड़ा हो और उसको पकाना हो या उसको फोड़ना हो, तो मैं उसके लिए आपके लिए कुछ दवाई बता रहा हूँ, तो ध्यान दे करके सुनिए। पहले नंबर तो आपने देखी होगी, एक पटेरा होता है जो पानी में खड़ा रहता है। ज़्यादातर जहाँ पानी भरा रहता है वहाँ पर खड़ा रहता है। उसमें एक बाल होती है बाजरे जैसी, जिसको पटेरे की बाल बोलते हैं। और वो जब सूख जाती है तो हल्की हो जाती है, अगर वो गीली होती है तो बहुत भारी होती है। और अगर कोई मनुष्य किसी में दे दे तो बहुत बड़ा आघात करती है वो। तो मेरा कहने का मतलब ये, वो आपको लानी है। उसमें से चौथा हिस्सा बाल आप पानी में पीस करके किसी घाव पर लेप कर दें। तो अगर वो बैठने की स्थिति में होगा तो वो 2-3 दिन में बैठा देगी, नहीं तो आप लेप करते जाइए, उसको वो पका देगी। और पका देगी और फोड़ भी देगी, और फिर उसी का लेप कर देते जाइए, उससे वो पुड़ जाएगा। यानी ये तीनों काम करती है, बैठाती भी है, पकाती भी है और घाव को अच्छा भी कर देती है। पटेरे की बाल आप सभी जानते होंगे, जो पानी में होती है, खड़े रहते हैं जहाँ नहर नदी नाले के किनारे पानी भरा रहता है, वहाँ पर वो बाल ऑटोमेटिक हो जाती है, जिसको छान बनाने के काम में भी हम लाते हैं, उसको पटेरा बोलते हैं। उसकी बाल की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। एक तो वो है। दूसरा ये है कि गाय का आप दांत ले लो। गाय का दांत कहीं से भी किसी भी अवस्था का मिल जाए, उसको पानी में पत्थर पर घिस करके और उस घाव पे एक बिंदु जैसा आप लेप कर दो, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा लेप कर दो घिस करके, और वो उस घाव को पका देगा और फोड़ देगा। तो बस ये 1-2 दिन करना है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये घाव आपका पक जाएगा और फोड़ भी देगा। तो ये 2 दवाई हो गई हैं। तीसरी दवाई आपके लिए बता रहा हूँ कि सांप की जो कांचली होती है काले वाले की, इसको किसी बर्तन में या किसी खीपरा में, चपटाके में रख करके, और किसी तरह इसकी आप भस्म बना लो जला करके। तो जला करके भस्म बना करके जो सरसों का तेल होता है, इसमें मिला करके मलहम जैसा बना लें आप, और जो हमारा घाव है उस पर लेप करें आप। तो ये भी इसको पका देगा और फोड़ भी देगा। ये भी बहुत ही बढ़िया दवाई है। तीसरी मैं आपके लिए लिखा रहा हूँ कि करंज मूल, जिसको कड़ी पापड़ी बोलते हैं, जिसमें बादाम जैसे लगते हैं फूल, वो मतलब फल लगता है उसमें, इसको कड़ा बादाम बोलते हैं, इसको करंज बोलते हैं। उसकी छाल और कल्याहारी एक जड़ी होती है, उसकी जड़, और दंती मूल और चित्रक मूल और करवीर यानी करनेल का मूल और कपोत बिष्टा यानी कबूतर की बीट और कंक पक्षी की विष्ठा और यानी गिद्ध की विष्ठा, इनको संभाग लेकर के पीस करके सूक्ष्म चूर्ण बना लें और जल में घोलकर व्रण पर लेप करने से यानी वो घाव स्वयं ही विदीर्ण यानी फूट जाता है। और एक दवाई और लिखा देता हूँ आपको। एक वृक्ष होता है जिसको पिच्छल द्रव्यों, लसीले ब्रश जैसे श्यामल के मूल तक, मूल की छाल को लेकर चूर्ण करें, और गेहूँ, जौ, उड़द का चूर्ण प्रत्येक भाग समान लेकर जल में मिलाकर गर्म करें, और व्रण पर जब खुशक हो जाए गर्म करते गए तो उसका लेप करें। इसके लेप से भी वो व्रण है, जो घाव है, फोड़ा है, वो बिल्कुल पक जाता है, फूट जाता है। तो मैंने आपके लिए कईयों आपके लिए बता दिए हैं। तो भाई और बहनों, तो आप जैसे भी करें, आप उसको दवाई करें। फिर भी मैं एक दवाई और लिखा देता हूँ।
कि तेल और घी समान भाग जौ के सत्तू में डाल करके अग्नि पर पका लें और जब खुशक हो जाए तो उस पर घाव पर बांध दें, लेप कर दें, तो इससे भी घाव बिल्कुल अच्छा हो जाता है, पक भी जाता है और फूट भी जाता है। तो भाई और बहनों, इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।